वीरान हवेली का राज बारिश की एक सर्द रात थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अली अपनी गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। मजबूरन उसे करीब नजर आने वाली एक पुरानी वीरान हवेली की तरफ जाना पड़ा। हवेली बहुत पुरानी और खौफनाक लग रही थी। दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खुला। अंदर हर तरफ गर्द और खामोशी थी। अचानक उसे एक लड़की की मध्यम आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अली चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की सफेद लिबास में खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मेरा नाम आमना है, लड़की ने आहिस्ता से कहा। अली हैरान था कि इस वीरान हवेली में ये लड़की क्या कर रही है। दोनों बातें करने लगे। आमना बहुत नरम दिल और खामोश तबीयत की थी। आहिस्ता आहिस्ता अली को उससे मोहब्बत होने लगी। लेकिन हवेली में अजीब वाक़ात होने लगे। रात को कदमों की आवाज़ें आती, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और दीवारों से किसी के रोने की आवाज़ आती। एक रात अली ने हिम्मत करके आमना से पूछा, यह हवेली इतनी खौफनाक क्यों है? आमना की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। अली के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। आमना ने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में उसके साथ एक जुल्म हुआ था और तब से उसकी रूह यहाँ कैद है। लेकिन वो अली से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। हर रात दोनों बातें करते और एक दूसरे के करीब आते गए। एक दिन आमना ने कहा, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो शायद मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। अली ने हवेली का राज जानने के लिए पुराने कमरों की तलाश शुरू की। आखिर उसे एक खुफिया कमरा मिला जहाँ एक पुराना संदूक था। उसमें आमना की पुरानी डायरी और उसके साथ होने वाले जुल्म का राज लिखा था। जब अली ने वो राज दुनिया के सामने लाया तो अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। आमना की रूह आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगी। वो मुस्कुरा कर बोली, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया और मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूँगी। ये कहकर वो गायब हो गई। अली हवेली के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। बारिश रुक चुकी थी, मगर उसके दिल में आमना की याद हमेशा के लिए रह गई।